8 अप्रैल श्याम सुंदर को पत्र 1974। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शास्त्र कि जो भी तिलक लगाता है, शिखा रखता है, वैष्णव परिधान या कंठी पहनता है, या श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि और उसके ऊपर विशेष तौर से अगर कोई हरे कृष्णा, विशेष तौर से श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ पर ये चीज मिसिंग थी, स्पेशली वाइल चांटिंग हरे कृष्ण मंत्र विद बीड बैंग्स, अगर कोई विशेष रूप से भगवान का नाम ही ले रहा है, मतलब वेशभूषा भी है और अगर विशेष तौर से नाम ले पा रहा है, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तो उसे वैष्णव स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या? हाँ, वेशभूषा, परिधान, हाँ, वैष्णव वेशभूषा एवं कंठी, मतलब एक शब्द या तो वैष्णव वेशभूषा में है या विशेष तौर से हरि नाम महामंत्र ले रहा है वो, तो फिर उसे वैष्णव माना जाना चाहिए। तो ये और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब भगवान जगन्नाथ ने संपूर्ण विश्व को अपना राज्य बनाया है, तो जगन्नाथ जी के तथाकथित सेवक क्यों अन्यों को जगत के नाथ का दर्शन नहीं लेने देते? तो ये किसी को पता है क्यों बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद? हाँ, तो ये उसी समय अप्रैल की बात है ना, तो अभी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए वहाँ पर मतलब उस समय मीटिंग्स वगैरह चल रही होंगी, तो ऐसा प्रभुपाद ने वहाँ के जो ब्राह्मण के जो पंडे हैं, तो उनके लिए उनको भी प्रभुपाद मीटिंग्स पे एड्रेस करते थे, और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पेशली ये पॉइंट उठाते थे कि मतलब जो प्रभुपाद ने जो मूवमेंट शुरू किया था, जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन था, तो उसमें जब प्रभुपाद मलेच्छ देशों से, बाहर के कंट्रीज से भक्तों को लेकर आए, तो इनको जगन्नाथ मंदिर में एंटर नहीं किया जाना देते थे, क्योंकि अगर मतलब कोई भी फॉरेनर हो, आज भी वो जगन्नाथ मंदिर में उसको एंट्री अलाउड नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ये बात, और श्रील प्रभुपाद अपने डिवोटीज को कहते थे कि इसमें कोई मतलब आप इस चीज़ को नोटिस में मत करो, बिकॉज क्यों वैसे, मतलब श्रील प्रभुपाद कहते थे कि वैसे श्रील प्रभुपाद को हृदय से तो फील होता ही था, बट श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब साक्षात जगन्नाथ भगवान ही पूरे विश्व में रथ यात्रा निकल रही थी ना, तो जब भगवान उनकी सर्विसेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब अगर कोई रथ यात्रा होती है या कोई हम विशेष तौर से भगवान का कार्यक्रम करते हैं, तो कार्यक्रम भगवान की सहमति से ही आगे बढ़ पाता है। और अगर भगवान ने एक्सेप्ट किया है और पूरे विश्व में, मतलब ये नज़र ही आ रहा था कि सब भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र ले पा रहे थे, विशेष तौर से केवल वेशभूषा नहीं धारण कर रहे थे, उनके चरित्र में भी नज़र आ रहा था और वो भगवान का नाम ले भी पा रहे थे। तो फिर तब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब भगवान जगन्नाथ ने संपूर्ण विश्व को अपना राज्य बनाया है, तो जगन्नाथ जी के तथाकथित सेवक तो मतलब वहाँ पर जो पंडे थे, तो उनको श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैसे तो जगन्नाथ जी के वो सेवक हैं, पर जब मालिक ने ही एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर जो जगन्नाथ जी के तथाकथित सेवक हैं, वो अन्यों को मंदिर में आने से रोक क्यों रहे? तो ये केवल 1974 या जब ये मिशन शुरू हुआ था उस समय की बात नहीं थी, चैतन्य महाप्रभु के समय भी, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना संन्यास के बाद वहाँ पर रुके, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए, तो उस समय तो चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रोमिनेंट डिसाइपल्स कौन थे? सबसे मुख्य शिष्य कौन थे चैतन्य महाप्रभु के? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कौन थे? हाँ, भाई तो थे। वास्तव में कौन थे वो? साउथ इंडिया से थे। गुड, वेरी गुड। साउथ इंडिया से थे और ब्राह्मण्स थे, एक्चुअली सारस्वत ब्राह्मण्स थे। तो आई थिंक और सारस्वत ब्राह्मण्स बोलते हैं इनको, GSB शायद।
गौर सारस्वत ब्राह्मण थे और बहुत ही मतलब एक कुलीन परिवार से थे, पर क्योंकि वो मुस्लिम राजा के अंडर वो काम करते थे तो इसलिए हाँ, इसलिए उनको बहिष्कृत कर गया था, उनको आउटकास्ट माना जाता था। मतलब 500 साल पहले, सिर्फ 50 साल पहले की बात नहीं हो रही, 500 साल पहले अगर समाज से किसी को बहिष्कृत कर दिया जाता है तो बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो क्योंकि और नामाचार्य कौन है? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और वहाँ के पंडे वैसे भी फिर मतलब अननेसेसरी वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, इसलिए वो दीनतावश वो मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए नहीं जाते थे। पर इम्पोर्टेंट क्या था? हाँ, इम्पोर्टेंट था कि चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर पास में मतलब वहाँ पर आई थिंक चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक रहने का स्थान दे दिया था कि जगन्नाथपुरी में ही, तो वहाँ पर एक कुटिया बनाकर रहते थे और चैतन्य महाप्रभु स्वयं रोज़ उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद ला कर देते थे। ये इम्पोर्टेंट। तो साक्षात भगवान ने ही एक्चुअली उनको एक्सेप्ट कर लिया था। और वो तो एक प्रकट लीला में मतलब हमें लग रहा है कि वो एक मुस्लिम परिवार से था, साक्षात वो उसमें उनमें ब्रह्मा जी का प्रहलाद महाराज का अंश था। तो वो तो, और उनको हम नाम आचार्य भी कहते हैं, है ना? हरिदास नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय जब हम बोलते हैं तो मतलब स्वयं भगवान ने उनको एक्सेप्ट किया और अपने पास टाइम्स के ज़रिए दिखाया कि हो सकता है कि समाज में लोग एक्सेप्ट ना करें, पर ये भागवतम का श्लोक ही है और चैतन्य चरितामृत में भी आ रहा है। तो वो श्लोक आ रहा है कि अहोबत श्वपाच गरियां। तो अहोबत मतलब आ रहा है कि, तो हरि नाम के बारे में कह रहे हैं कि जिसने तो कह रहे हैं कि अहोबत मतलब कि आश्चर्य की बात है, और कितना वंडरफुल आश्चर्य है, कितनी अच्छी बात है कि अहोबत श्वपाच, कि अगर कोई एक चांडाल के घर में भी अगर कोई पैदा हुआ है, श्वपाच अतो गरियान, कि अतः कि वो एक ब्राह्मण से भी गरियान, वो ज़्यादा उसका गुणगान होगा। अगर कोई एक चांडाल के घर में पैदा हो जाता है, पर उसका ब्राह्मण से भी ज़्यादा गुणगान होना चाहिए। यत जीवाग्रे, जिसके जीवा के आगे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा के आगे वर्तते, तो वर्तते का क्या मतलब है? तो केवल वो नाम नहीं ले रहा, वर्तते नाम तुभ्यम यानी कि जिसकी जीवा के आगे आपका नाम रहता है। मतलब हम नाम ले सकते हैं, पर जिसकी जीवा के अग्र भाग में भगवान का नाम रहता ही है, वो स्वाभाविक है, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं ले रहा। और रहता है तो इसका एक और अर्थ है कि थोड़े समय के लिए हो सकता है हम नाम ले लें, पर उसके जीवन से पता चल जाएगा कि वो उस नाम को अपने जीवा पर रख पाता है कि नहीं रख पाता। ये इंपॉर्टेंट है। हम देखते भी हैं काफ़ी लोग भगवान का नाम लेते हैं और धीरे धीरे उनकी माला छूट जाती है। और बल्कि आजकल तो लोग कुलीन परिवार से होते हैं फिर भी भगवान का नाम नहीं ले पाते। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे पाप है। हरिदास ठाकुर ने दिखाया कि चाहे वो मुस्लिम परिवार में भी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दिखाया, चाहे वो मुस्लिम सरकार, चाहे वो मुस्लिम रूलर के अंडर थे, पर फिर भी उन्होंने वो भगवान के मिशन में मतलब वास्तव में उन्होंने भगवान के मिशन में कंट्रीब्यूशन दिया। तो हमारी संप्रदाय को रूपानुगा संप्रदाय कहते हैं। उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से, जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो नॉलेज दी, तो वो उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाई। तो भगवान ने स्वयं उनको एक्सेप्ट किया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि तेपस तपहस्ते, और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उन्होंने, तो उनका क्या होगा कि जो लोग तपस्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि तेपस, कि उन्होंने तप, और उन्होंने जो उनके जीवन में जो भी ऑस्टेरिटीज थी वो उन्होंने पहले ही अपने जीवन में कर चुके हैं।
तेपस तपस्ते जो वह सस्नुर आर्या, और सारे धामों में वो पहले ही स्नान कर चुके हैं। जितने भी धाम हैं उन सब में वो पहले से स्नान कर चुके हैं, और वो वास्तव में आर्यवर है। वैसे हम बोलते हैं आर्य मतलब एक कुलीन परिवार से, पर वास्तव में वो व्यक्ति आर्यन है, जो आर्य है, जो भगवान का नाम ले पा रहा है, जिसकी जीवा के आगे वो नाम रहता है। और कह रहे हैं कि ब्रह्म अनुष कि सारे वेदों में नाम गृणाति जेते। तो कह रहे हैं कि जितने भी वेदों में जितने भी जप तप और ये जो धाम में यात्रा करना लिखा है, तो वो सब वेदों के उस भाग को पार करके अब आपके नाम तक पहुँचे, और इसलिए उनका सौभाग्य है कि वो आपका नाम ले पा रहे हैं। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि ये भागवतम का श्लोक है, और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में भी आ रहा है, यही श्लोक आ रहा है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या चीज़ है इसमें इम्पॉर्टेंट? कोई बताएगा क्या इम्पॉर्टेंट है? बल्कि हरिदास ठाकुर वो थे, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनका शरीर उठाकर नाच रहे थे। इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान के नाम की महिमा यहाँ बता रहे हैं, है ना। चाहे कोई किसी भी परिवार से हो, चाहे कोई आउटकास्ट हो, या चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बोला था कि किव विप्र किव न्यासी शूद्र के निर्णय, कि कोई मतलब जात की बात हो रही है कि कोई जात से किव विप्र, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, किव विप्र किव न्यासी शूद्र के निर्णय। और कोई हम किसी को जात से मतलब जन्म से हम शूद्र भी नहीं बोल सकते। यही कृष्ण तत्ववेता जो भगवान के नाम की महिमा समझ गया। कृष्ण तत्ववेता मतलब, कृष्ण तत्ववेता मतलब अभी बताया मैंने। हाँ, मतलब जिसका भगवान के नाम में विश्वास आ गया। कृष्ण तत्ववेता मतलब ये नहीं कि हमें भगवद्गीता आती है। कृष्ण तत्ववेता ये नहीं कि हमें श्लोक याद है। कृष्ण तत्ववेता जिसका भगवान के नाम में विश्वास आ गया, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। तो उसको गुरु क्यों बोला है? ऐसा क्यों बोला कि यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है? क्योंकि वो दूसरे को वो विश्वास दे पाएगा। तो हो सकता है हम सब नाम ले रहे हो सकता है हम 16 माला कर रहे हो, पर अगर हम विश्वास के साथ नहीं ले रहे, आप दूसरे को माला करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला था? प्रचार नहीं, क्या है? प्योरिटी इज द फोर्स। श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं ना कि हम प्रचार, भगवान के नाम का वास्तविक प्रचार कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? हाँ, तो खुद प्योर होने का क्या मतलब है? हाँ, अच्छे से नाम नहीं, कि भगवान के नाम से ही सब कुछ होगा, है ना। यहाँ पर नाम की ही महिमा बताई जा रही है। तो नाम लेना अलग चीज़ है, पर नाम में विश्वास होना अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ें चलेंगी, क्योंकि नाम लेना तो एक रीति रिवाज में ही आ गया। वो तो जो वेदों में था, वेदों में भी तो लोग वेदों का उच्चारण कर ही रहे हैं, वेद वाद रता पार्था। तो वहाँ पर यही कह रहे हैं कि वेदों की अलंकारमयी भाषा के में लोग आकर्षित हो जाते हैं कि ठीक है हमने 16 माला कर ली। नहीं, पर वह 16 माला करने का भी तरीका है, और वो तरीका है निरअपराध नाम ले ले पाइले प्रेम धन। तो प्रेम धन मिल सकता है, पर उसके लिए निरअपराध नाम लेना पड़ेगा। और वो निरअपराध नाम क्या है? अपराध क्या करते हैं हम? वैसे तो 10 नाम अपराध हैं, पर सबसे बड़ा नाम अपराध क्या है वैसे? अगर कोई बताए तो। उससे भी बड़ा शास्त्र निंदा। सबसे बड़ा नाम अपराध वैसे, हाँ जी, हाँ वैसे तो साधु निंदा है, मतलब वो तो डिस्कशंस में आ रहा है। बट अगर हट के एक अलग दृष्टि से हम सोचें तो आंसर अभी दिया था किसी ने, हाँ, कि नाम में विश्वास ही ना हो। हम नाम तो ले रहे हैं पर विश्वास ही नहीं है एक्चुअली हमें, नहीं। तो
बाकी सब चीज़ें तो तब 10 नवापरा तो तब आएंगे जब हमें विश्वास होगा। हमें विश्वास ही नहीं तो फिर हम नाम अपना प्रभाव, वैसे तो कहते हैं कि अगर नाम अग्नि की तरह काम करता है, अगर हम अग्नि में उंगली डालेंगे तो अग्नि जलाएगी ही जलाएगी। एक बच्चा भी अगर अग्नि में उंगली डालेगा तो जलाएगी, बट फिर भी नाम का उस तरीके से प्रभाव नहीं आ पाएगा जिस तरीके से नाम का प्रभाव आना चाहिए, क्योंकि निरपराध नाम ले पाइले प्रेम धन। भगवान का नाम लेने का फल क्या होना चाहिए? प्रेम, कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम कैसे पता चलेगा कि कृष्ण प्रेम हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, या हम उस मार्ग पर हैं कि नहीं? चलो कृष्ण प्रेम तो गोल हो गया, पर कैसे पता चलेगा हम उस मार्ग पे हैं कि नहीं? हाँ, तो वो तो फिर हम कर भी सकते, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था नाम लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम सेवा करो। श्रील प्रभुपाद ने भी बोला था कि कम से कम तुम 16 माला जप करो, पर बाकी समय सेवा करो। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से ज़्यादा पढ़ने के लिए भी मना करते थे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं? सेवा तो हम करते हैं, सेवा तो लोग सारे संस्थाओं में करते हैं, और वो हमसे ज़्यादा अच्छी सेवा करते हैं, हमें पता है। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, लोग लगे रहते हैं। नेम फेम के लिए ज़रूरी नहीं है। लोग सुबह 2 बजे उठकर हमने देखा है कि जूते साफ कर रहे होते हैं डिवोटीज के। क्या है, नेम फेम है वो? है, कंसेप्ट तो है, सेवा का कंसेप्ट तो है, पर पॉइंट यह है कि सिर्फ सेवा से नहीं पता चलेगा। नाम जब हम लेते हैं तो क्या प्रभाव क्या होना चाहिए? नाम का प्रभाव क्या होना चाहिए, या कृष्ण प्रेम का प्रभाव क्या होना चाहिए? दूसरे को हाँ, एक तो हम कहते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति को वैष्णव बना सकता है। वो तो श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि एक वैष्णव की पहचान है कि वो दूसरों को वैष्णव बना सकता है। और हाँ, संसार में आपकी रुचि, ये आंसर है कि संसार में रुचि जाती रहेगी। संसार के सभी कार्यों, हमें पता होगा कि भगवान का नाम ही सब कुछ है। तो संसार में चाहे जो भी चीज़ें हो, चाहे कोई टीवी चल रहा हो, कोई मोबाइल फ़ोन चल रहा हो, कोई फालतू में कोई प्रजल्प कर रहा हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कि हमें भगवान के नाम में पूरा विश्वास है। ये इससे पता चलेगा कि कितना हम भगवान के नाम को छू पा रहे हैं। यही तो एक टेस्ट पॉइंट यही है ना। बाकी तो सब चीज़ें बाहर चलती हैं, पर अंदर क्या चल रहा है? अंदर ये चलना चाहिए। अंदर ये चलना चाहिए कि भगवान के नाम से और कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और भगवान के नाम से ही सब कुछ होगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम सेवा नहीं करते, क्योंकि अभी हमारी योग्यता नहीं है कि हम शुद्ध नाम ले पाएँ, तो इसलिए सेवा भी ज़रूरी है, पर ये कंप्लीट पैकेज है। पर पॉइंट ये है कि जब हम 16 माला कर रहे हैं तो इस विश्वास के साथ करें कि नाम से ही सब कुछ होगा, है ना। तो तारक मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का मिशन ही ये है, नाम संकीर्तन। और हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब नाम की ही महिमा बता रहे हैं। शायद भागवतम भी क्या है? भगवान के नाम का ही तो गुणगान है। भगवत गीता क्या है? भगवान के नाम की महिमा है। तो हर जगह भगवान का नाम है, पर नाम को शुद्ध रूप से लेने के लिए हमें सेवा करनी होती है। सिर्फ नाम लेंगे तो फिर हम डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, क्योंकि नाम अभी हमारी योग्यता नहीं है। तो दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, इसलिए श्रवण भी है और कीर्तन भी है। सुनना भी है, सुनने से नाम की महिमा पता चलती है, और फिर हम भगवान का नाम लेते हैं। श्रवण है, कीर्तन है, और मिशन की सेवा है। तो ये इसलिए यहाँ पर नाम की महिमा बता रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पर विशेष तौर से श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो तिलक लगाता है, शिखा रखता है, वैष्णव ड्रेस में होता है, कंठी पहनता है, और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं विशेष तौर से जो हरे कृष्णा महामंत्र करता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ड्रेस हो सकता है हम चेंज कर लें, बट जो भगवान का नाम कैरी कर पाता है वो सबसे ज़रूरी है। जो भगवान का नाम वास्तव में ग्रहण करता है वो
चाहे कुछ भी उसके जीवन में हो रहा हो, भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ेगा। ये हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ये प्रश्न।